झारखंड के सीएम रघुवर दास आज देवघर और गोड्डा में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सीएम के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में तीसरे चरण के रण के खत्म होने के बाद बीजेपी मिशन संथाल में जुट गई है। संथाल की तीनों सीटों पर कमल खिलाने के लिए खुद सीएम ने मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगातार दूसरे दिन संथाल में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। साहेबगंज के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के मिर्जा चौकी और बरहेट के गोपलाडी के अलावा पाकुड़ के सेजा और महेशपुर विधानसभा के पोखरिया गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासी और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो इस राज ने 3 संथाल मुख्यमंत्री दिया, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री गुरुजी, श्री हेमंत सोरेन जी को। लेकिन मैं नेताओं को चुनौती देता हूं कि संथाल प्रोग्राम में संथाल समाज के लिए एक भी काम, जिस मूलवासी आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करते हो, एक भी आपने कोई काम किया हो गरीब संथाल के लिए। जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन आज एक भी सेकुलर पार्टी कहने वाले मुसलमान भाई को उम्मीदवार नहीं बना। इसलिए मुसलमान भाई को अब समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको भारत का, झारखंड का नागरिक नहीं बल्कि एक वोट बैंक आपको मान, सिर्फ गरीब का शोषण करने का काम किया। आदिवासी समाज का झारखंड मुक्ति मोर्चा शोषण करने का काम किया और आदिवासी का शोषण कर अपने धनवान बने और गरीब आदिवासी को गरीब में रहने के लिए मजबूर करे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र के नारगी मोड़ मैदान में दुमका प्रत्याशी सुनील सोरेन के लिए वोट मांगा, जबकि मधुपुर के कौरव में उन्होंने निशिकांत दुबे के समर्थन में सभा की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर जमकर बरसे कि अगली बार पाकिस्तान अगर ऐसी गलती की, एयर स्ट्राइक करेंगे। ये सारे नेता जो मांग रहे हैं झारखंड में भी सबूत, सबको हेलीकॉप्टर में बांध करके पाकिस्तान जब ले जाएंगे बम गिराने, तो इनको बांध करके ले जाएंगे कि देखना बम गिरा कि नहीं गिरा, कितने लोग मरे तुम गिनो। गिरिराज सिंह ने जेएमएम पर भी निशाना साधा और पिछले 40 सालों से गुरुजी पर विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। श्री सोरेन 40 साल से यहाँ सांसद हैं, न एम्स ले आए न कुछ लाए। नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल में 6 एम्स दिया और आगे हम विकास की गति को ले जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं, कोई पार्टी नहीं है। संथाल में चौथे चरण के तहत 19 मई को वोट डाले जाएंगे। गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत का मुकाबला जेवीएम के प्रदीप यादव से है। दुमका में जेएमएम के शिबू सोरेन की टक्कर बीजेपी के सुनील सोरेन से है, जबकि राजमहल में बीजेपी के हेमलाल मुर्मू का सीधा मुकाबला मौजूदा सांसद विजय हांसदा से है। साहेबगंज से निशांत, पाकुड़ से कुंदन और देवघर से मनीष राज की रिपोर्ट। संथाल परगना की 3 सीटों पर 19 मई को वोटिंग होगी। बीजेपी यहां की तीनों सीटें जीतने की जुगत में है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस संथाल परगना पर है। झारखंड में खिलेगा कमल या गठबंधन को होगा फायदा? अब संथाल की सीटों पर सामना। झारखंड की 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। यहां 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अब संथाल परगना की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा में 19 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से संथाल परगना शिफ्ट हो गई है। बीजेपी का पूरा फोकस संथाल पर ही है। बीजेपी साम दाम दंड भेद की रणनीति से इस किले को फतेह करना चाहती है, लेकिन जेएमएम का खूंटा यहाँ मजबूत है। फिर भी जेएमएम और यूपीए चुनावी जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब तक 3 चरणों के हुए चुनाव में बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिली, फिर भी बीजेपी नेता जीत का दावा कर रहे हैं। 11 सीटों का जो चुनाव हो गया उसमें हम आशान्वित हैं कि 11 की 11 सीट
हमारी झोली में आएगी। और बाकी के 3 सीट जो संथाल परगना के हैं, पिछली दफ़ा दुमका और राजमहल हम जीत नहीं पाए थे, तो इस बार विशेष प्रयास है हम सबों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि ये 2 सीटें जीतकर हम एक ऐतिहासिक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। एक तरफ जहां बीजेपी को खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा और रांची सीट को लेकर चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी खामियों को दूर कर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में भी सेंध लगाने की उम्मीदें पाल रही है, जो इतना आसान तो नहीं है। गोड्डा सीट पर भी कांटे की लड़ाई है। थोड़ी बहुत कमियां कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह ही जाती हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट है, उसमें किसी लोकसभा में किसी तरह की कमी रह गई या किसी लोकसभा के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई कमी रह गई, तो ये पूरी कोशिश होगी कि संथाल परगना में किसी तरह की कमी नहीं रहे और फुल प्रूफ तरीके से हम चुनाव का प्रबंधन कर सकें। चुनाव प्रचार और रणनीति जो है वो कुछ लोगों में सीमित रह गया, इसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। और बड़े लोग जो थे, पार्टी के बड़े लोग, या तो उनको प्रचार में इन्वॉल्व नहीं किया, रणनीति में इन्वॉल्व नहीं की गई, उन्हें शामिल नहीं किया गया, इसलिए कहीं ना कहीं उदासी रही और इसका प्रभाव निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी दिखा। इन 3 सीटों को लेकर आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। यूपीए और एनडीए के स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे और अपनी अपनी जीत का दावा पेश करेंगे। बीजेपी मोदी के रथ पर सवार है, तो यूपीए को अपने गठबंधन और समीकरण पर भरोसा है। रांची से राजेश कुमार के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा। सीएम नीतीश ने भी लालू फैमिली पर निशाना साधा है। फंस गए हैं, मौका नहीं है वापिस यहाँ आने का, चक्कर में है आने के, मौका तो मिलेगा नहीं। ख्वाहिश यही है कि फिर मौका मिले और फिर धनार्जन करें। सीएम नीतीश पूर्व सीएम लालू प्रसाद पर चुटकी ले रहे हैं। नीतीश का ये चुटीला अंदाज लालू फैमिली को छलनी करने के लिए काफी है। नीतीश के तीर से आहत लालू फैमिली को अब बस जनता जनार्दन पर ही भरोसा रह गया है। अंदर कोर्ट के फैसले से अंदर फंसारा, आप जरा बताइए, तो संविधान की बात करता है, तो न्यायपालिका अगर किसी को सजा देती है, इसको फंसाना कहते हैं, और संविधान की बात करते हैं। इसका मतलब संविधान के कथन का ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी उपेक्षा संविधान की और क्या हो सकती है? कोर्ट किसी को अगर सजा देता है तो कहते हैं फंसाया जा रहा है। फंस गए हैं, मौका नहीं है वापिस यहाँ आने का। हम बस इतना कहेंगे कि जब लालू जी को जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ में थे। हमारे पिता ने एक बार बोला, हम निराश थे, दुखी थे, तो बोले बाबूजी कि बेटा निराश और दुखी मत होना, जब भी निराश और दुखी होंगे तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच जनता के बीच आए हैं। लालू फैमिली बात बात पर संविधान की दुहाई दे रही है। जेडीयू और बीजेपी पर परिवार को फंसाने का आरोप लगा रही है, लेकिन एनडीए लालू के लालच और परिवारवाद को उनकी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। बाकी लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, उनको तो चिंता अपनी है, परिवार की चिंता है, और उन लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, और हम लोगों के लिए परिवार है पूरा बिहार। बिहार का एक एक आदमी हम लोगों के परिवार का है। ऐसा नहीं है कि अंतिम चरण के मतदान तक ये जुबानी तीर बंद हो जाएंगे। चुनाव के बाद जुबानी हमला और भी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये तीर कितने घातक होंगे, चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में इस चुनाव में भी आरक्षण की हवा बहने लगी है। महागठबंधन ने आरक्षण को मुद्दा बनाया है, तो एनडीए और महागठबंधन में जुबानी जंग तेज है। चुनावी महासमर में आरक्षण पर फिर आर पार। महागठबंधन ने बनाया चुनावी हथियार। बीजेपी ने आरजेडी पर किया पलटवार। महागठबंधन पर बहस से भागने का आरोप। लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी चरण में है। महागठबंधन ने एक बार फिर से अपना आजमाया हुआ हथियार निकाला है और एनडीए पर आरक्षण के हथियार से वार किया है। तेजस्वी चुनावी सभाओं में बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी की बहन और पाटलिपुत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती ने भी इस मुद्दे पर दाव लगाया है। अगर शोषित पीड़ित दलित के आरक्षण को खत्म करने की बात होगी
तो उसके लिए लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, मीसा भारती जी, उन्होंने साफ ऐलान किया है ये किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। एन चुनाव के वक्त आरजेडी के आरक्षण वार से बीजेपी आहत हो गई है। बीजेपी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। दोबारा जब आया तो जो आरजेडी की पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है बहन, वो एक शब्द भी नहीं बोली। जिनके शब्द संसद में नहीं निकल सकते, जिनके विषय नहीं निकल सकते, वो जनता के और समाज के प्रतिनिधि कैसे बन सकते? आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था और इसका उसे भारी फायदा भी हुआ। तेजस्वी और मीसा भारती को ये मुद्दा सफलता की कुंजी लग रहा है। अंतिम चरण के चुनाव में उसे इस आरक्षण कार्ड का कितना फायदा मिलेगा, इसका जवाब तो 23 मई को मिल ही जाएगा। पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पटना साहिब से पर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का मुकाबला बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पटना साहिब से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। पिछले 35 दिनों में रविशंकर प्रसाद ने करीब 200 सभाएं और जनसंपर्क रैलियां की हैं। रविशंकर प्रसाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये पटना की दोनों प्रतिष्ठाजनक सीट पर इतने ऐतिहासिक बहुमत से जिताए कि पूरे हिंदुस्तान में पटना का डंका बजना चाहिए कि क्या पाटलिपुत्र, क्या पटना साहब देश में रिकॉर्ड पैदा किया। बीजेपी के लिए शत्रु बने बिहारी बाबू इस बार कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की सभा में महागठबंधन के इक्के दुक्के नेता तो दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं दिखता। इसकी परवाह किए बगैर बिहारी बाबू खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। पूरे देश में अगर पिछली बार तथाकथित मोदी लहर चल रहा था, तो यकीन मानिए इस वक्त इस घड़ी में, परिवर्तन की घड़ी में मोदी कहर दिखाई पड़ रहा है। मोदी का कहर चारों तरफ और लोग त्रस्त हैं और ग्रस्त हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का स्टारडम काम नहीं आएगा और न ही वो कायस्थ होने का फायदा उठा पाएंगे। वो तमाम लोग गोलबंद हैं, वो कहीं इधर उधर इशू से डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं और वो रविशंकर प्रसाद जी के पक्ष में ही चलेगा और स्टारडम कहीं कोई यहाँ मायने नहीं रखे। पटना की दूसरी अहम सीट पाटलिपुत्र है, जहां केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को लालू की बेटी मीसा भारती से टक्कर मिल रही है। ये परिवार पार्टी नहीं है, ये परिवार पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है और परिवार पार्टी को पिछले बार भी शिकस्त देने का पाटलिपुत्रा की जनता ने किया था। इस बार भी परिवार पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगा। बहरहाल पटना साहिब और पाटलिपुत्र से कौन चुनाव जीतेगा, इसका फैसला तो क्षेत्र की जनता मतदान के जरिए तय करेगी, लेकिन इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।